Good evening, sir. Good evening. Yes. How are you? Fine, sir. Okay. Hmm. She cooks food for me. Hmm. She doesn't cook food. She doesn't cook food for me. से नहीं cook. Cook. हाँ, cook. Okay. हाँ, Doesn't because का क्या? doesn't है इसके लिए. Okay, okay. Does she cook food for me? Doesn't Hmm. she cook food for me? Why does Hmm. the cook food for me? Hmm. Why? Hmm. Why does she cook food for me? Why doesn't she cook food for me? हाँ, अब इनका हिंदी में भी बताइए सबका. She cooks food for me. मतलब मेरे लिए उसने अ, खाना बनाया. नहीं. She cooks food for me. मेरे लिए खाना बनाया. हाँ. नहीं. She cooks food for me. उसने मेरे लिए खाना बनाया. नहीं. बनाया नहीं. बनाती है. बनाया तो पास्ट में हो जाएगा. बनाया. बनाती है. रोज बनाती है. हम्म. हाँ मतलब. हाँ मतलब नहीं. हाँ, एक मिनट मैंने क्या बोला थी. आपने एक बोला मिनट एक मिनट मैंने क्या बोला. खाना बना. शी कुक. बनाती है नहीं. बनाती तो होता शी कुक्ड फूड फॉर मी. कि बनाया. हम्म. वो मेरे लिए खाना बनाती है. हाँ. ठीक है. शी डजंट कुक फूड फॉर मी. वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती है. हम्म. ठीक है. डजंट शी कुक फूड फॉर मी. हम्म. वो भी सेम. वो मेरे लिए खाना बनाती है. डज शी कुक फूड फॉर मी. वो मेरे लिए क्या मेरे लिए वो खाना बनाती है. हम्म. डजन शी कुक फूड फॉर मी. मेरे लिए खाना नहीं बनाती है. क्वेश्चन है क्वेश्चन. डजन शी नेगेटिव है. हम्म. हाँ तो नेगेटिव क्वेश्चन भी तो है. हाँ. तो क्या डजन शी कुक फूड फॉर मी. तो क्या मतलब. क्या वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती. हाँ. ठीक है. वाई डज शी कुक फूड फॉर मी. वो मेरे लिए खाना क्यों बनाती. बनाती है. क्यों बनाती है. बनाती है. हाँ. 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 वाई डजन शी कुक फूड फॉर मी. वो मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाती है. नेक्स्ट. शी इज कुकिंग फूड फॉर मी. इसका मतलब. तो ये एक ही मतलब है. मेरे लिए फूड बनाती है. नहीं एक शी ही इज मतलब नहीं. कुकिंग फूड फॉर मी. हाँ, मेरे लिए फूड बनाया है. नहीं. बनाया है नहीं. बनाया है होता तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता वो. अगर कुकिंग है बनाया. ना. शी हम्म. इज कुकिंग फूड फॉर मी. हम्म. तो मतलब फिर ये भी फिर कंटिन्यूअस अगर है कंटिन्यूअस ऐसे हो गया. वो मेरे लिए खाना बनाती है. नहीं बनाती है तो हो गया ऊपर. वो मेरे लिए खाना बना रही है. शी इज कुकिंग फूड फॉर मी. शी इज नॉट कुकिंग फूड फॉर मी. वो मेरे लिए खाना नहीं बना रही है. इज शी कुकिंग फूड फॉर मी. क्या वो मेरे लिए खाना बना रही है. इजंट शी कुकिंग.
Isn't she cooking food for me? क्या वो मेरे लिए खाना नहीं बना रही है? Who is cooking food for me? मेरे लिए खाना कौन बना रहा है? सही है। Who isn't cooking food for me? हाँ हम्म, हाँ, हम्म, me. बोलिए। हम्म, इसका क्या मतलब है? She isn't cooking food or who isn't cooking food for me? एक मिनट। कौन मेरे लिए खाना नहीं बना रहा है? Okay. She has cooked food for me. She hasn't cooked food for me. मतलब she has cooked food for me का मतलब। हाँ, एक मैं पहले इंग्लिश में बोल दूं फिर मैं हिंदी में बोलती हूँ। She has cooked for me. She hasn't cooked for me. मेरे लिए उसने मेरे लिए खाना बनाया है। हम्म, कुक्ड है क्योंकि वो बन गया है खाना। She hasn't cooked for me. मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। उसने। हाँ। हम्म, Has she cooked food for me? हम्म, क्या मेरे लिए उसने खाना बनाया है? Hasn't she cooked for me? क्या मेरे लिए उसने खाना नहीं बनाया है? Why has she cooked food? मेरे लिए उसने क्यों फूड बनाया है? Why? और मी लगाइए फिर उसमें। क्या लगाऊं? क्वेश्चन मार्क ना। फॉर मी और फिर For क्वेश्चन मार्क। me. Why has she cooked food for me? Okay. Why hasn't she cooked food for me? उसने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया है? अभी she has been cooking food for me for a week. क्या? मेरे लिए उसने कुक मेरे लिए बनाया है एक वीक के लिए। बना रहा है बना रहा है बोलिए बोलिए। हाँ, हिंदी में। बाबा। हम्म, बना रहा है हाँ। शी हैज फूड फॉर मी फॉर अ वीक। मेरे हम्म, लिए मेरे लिए 1 वीक से मेरे लिए कुक फूड नहीं बना रहा है। बना रही है ना, वो शी है ना। हाउ लॉन्ग। हाँ हाँ, शी बना रही है। फूड फॉर मी। कितने टाइम से मेरे लिए वो कुक बना रही हाँ है। हाँ, तो क्या इंग्लिश में क्या लिखा है उसका? हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर मी? ठीक है। एंड हैजंट शी बीन कुकिंग फूड फॉर मी? क्या मेरे लिए वो खाना नहीं बना रही है? ही ब्रशेस हिज टीथ। वो अपना टीथ ब्रश कर रहा है मतलब। ही ब्रशेस हिज टीथ। ही डजंट ब्रश हिज टीथ। उसने अपने टीथ ब्रश नहीं किया है। यह है नहीं है। एक मिनट। ही ब्रशेस हिज टीथ। उसने ब्रश किया है। नहीं। ही डजंट ब्रश। हाँ। नहीं, ब्रश किया है नहीं है ये। कर रहा है। नहीं, 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 कर रहा है नहीं। ही ही ब्रशेज हिज टीथ, इसका एक मतलब मिनट। क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ही ब्रशेज हिज टीथ।
he brushes his teeth मतलब वो उसने ब्रश किया है। नहीं। He doesn't brush his teeth. He brushes his teeth. He brushes his teeth. वो ब्रश कर रहा है। ये कर रहा है ना सर। ये प्रेजेंट सिंपल है तो कर रहा होगा भी नहीं होगा। He brushes his teeth. वो क्या होगा? वो टीथ ब्रश ब्रश से वो हम्म। वो टीथ क्लीन ब्रश से करता है। तो सीधे बोल दो ना, वो अपने दांत साफ करता है बस। यही तो बोला सर। तो अब वो बोला ना। ब्रश जब से तो पता नहीं क्या क्या बोला। हम्म। फिर टीथ नेक्स्ट। क्लीन करता है। एक मिनट। He brushes his teeth. He doesn't brush his teeth. वो अपना ब्रश नहीं करता है। दांत साफ नहीं करता है। नहीं, वो टीथ ब्रश से नहीं करता है क्लीन। बात वही है ना, दांत साफ नहीं करता है। हाँ। दांत साफ करने को ही तो बोलते हैं ब्रश योर टीथ। ओके। डस ही ब्रश हिज टीथ। क्या वो क्या वो ब्रश करता है। डजंट ही ब्रश हिज टीथ। वो क्या वो टीथ क्लीन नहीं करता है। व्हाई डज ही ब्रश हिज टीथ। वो टीथ क्लीन क्यों करता है। व्हाई डजंट ही ब्रश हिज टीथ। वो क्यों नहीं टीथ क्लीन करता है। ही इज ब्रशिंग हिज टीथ। ही इज ब्रशिंग। ये भी सेम हुआ वो ब्रशिंग। ही इज ब्रशिंग हिज टीथ मतलब वो टीथ क्लीन कर रहा है। ही डजंट ब्रशिंग हिज टीथ। ही ही डजंट डजंट कहाँ से आ गया इसमें? ही डजंट ब्रशिंग हिज टीथ। डजंट ब्रशिंग कौन सा टेंस होता है? ही इज नॉट ब्रशिंग हिज टीथ। वो ब्रश नहीं कर क्लीन नहीं करता है। ही इज नॉट ब्रशिंग हिज टीथ। करता है नहीं है ये। नहीं कर रहा है। हम्म। इज ही ब्रशिंग हिज टीथ। क्या वो टीथ क्लीन करता है। नहीं। कर रहा है। आगे। He is brushing his teeth. He is not brushing his teeth. Is he brushing his teeth? हम्म। Isn't he brushing his teeth?
हम्म, When he is brushing his teeth. when He is. he is नहीं, when is he? Okay. When is he हम्म, brushing his teeth? हम्म, When. Now here I have wrote two sentences. Which is correct? You tell me. When he doesn't brushing. When doesn't he brushing his teeth गलत सेंटेंस। or एक मिनट or when he is not brushing his teeth. दोनों गलत है। When is he brushing his teeth? ये ठीक है। When isn't he brushing his teeth? मतलब भी बताइए। मतलब ही तो सर भारी पड़ गया है मुझे। He is brushing his teeth. हाँ, वो ब्रश कर रहा वो ब्रश कर रहा है। हाँ, He is not brushing his teeth. वो ब्रश नहीं कर रहा है। Is he brushing his teeth? क्या वो ब्रश कर रहा है? Isn't he brushing his teeth? क्या वो ब्रश नहीं कर रहा है? When is he brushing his teeth? वो कब teeth मतलब क्लीन कर रहा है? When isn't he brushing his teeth? वो क्यों नहीं कर रहा है? He has brushed his teeth. उसने ब्रश कर लिया है। He doesn't brushed his teeth. और डजंट ब्रश। उसने he he has not आएगा इसमें। हाँ, उसने ब्रश अभी तक उसने ब्रश नहीं किया है। हम्म, He has he brushed his teeth? क्या उसने ब्रश किया है? Hasn't he brushed his teeth? क्या उसने अब तक ब्रश नहीं किया है? Why has he brushed his teeth? क्यों ब्रश क्यों किया है उसने? Why hasn't he brushed his teeth? अब तक ब्रश क्यों नहीं किया है? He has been brushing his teeth. और एक मिनट। टाइम टाइम He बोलो। hasn't टाइम बोलो उसमें। he he has हाँ been brushed brushing teeth his for teeth 10 minutes। for 10 10 minutes. minutes Okay. या since 10 o'clock। Okay. हम्म, He hasn't been brushing his teeth for 10 o'clock. हम्म, और नहीं, since 10 o'clock। How long has how long has he been brushing teeth? अब हिंदी बताइए सबकी। Hasn't he brushing his teeth? अभी हिंदी। Doesn't He has he be? he has been brushing his teeth. वो ब्रश कर रहा 10 o'clock तक ब्रश कर रहा है। 10 o'clock तक नहीं है। 10 तक हाँ है ना सर। He has been brushing his teeth since 10 p.m. 10 हम्म, a.m. हाँ, तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब क्या 10 हुआ? 10 बजे ब्रश कर रहा है। 10 बजे कर Yes. रहा है।
He has been brushing his teeth since 10 a.m. सर वो ब्रश कर रहा है 10 बजे। 10 बजे क्या? ब्रश कर रहा है 10 बजे। मतलब थी। अगर 10 बजे ब्रश कर रहा है, ये होता तो होता ही हैज बीन ब्रशिंग, या ही इज ब्रशिंग एट 10 o'clock। ही इज ब्रशिंग एट 10 o'clock। 10 बजे कर रहा है, पर ये है ही हैज बीन ब्रशिंग his teeth। सिंस 10 o'clock। मतलब 10 के बाद। 10 बजे से, वो 10 बजे से कर रहा है ब्रश, ये मतलब बस है। वो He 10 बजे has से कर been रहा है। brushing his teeth since 10 o'clock। और अगर फॉर 10 मिनट्स होता तो होता कि 10 मिनट से तो कर रहा है, वो 10 मिनट कर रहा है, 10 मिनट से, हाँ। तो होता 10 मिनट से कर रहा है। यही तो समझ में अंतर आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब इसमें टाइम लग आएगा। सकता है। आएगा सर, आएगा। हाँ आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। You everybody is going to learn, but depends how much time you take to understand. That is important. वो कोई बात नहीं है, आएगा तो सही। आई डोंट डिनाई कि नहीं आएगा। आई नेवर से लाइक दिस, क्योंकि आता तो सबको ही है। इफ यू आर intended to do it, you will do it. It may take time, no problem, टाइम लग सकता है। आए नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, जो करेगा उसको आएगा। हाँ नेक्स्ट। बस 2 सेंटेंस इनसाइड देन। इसमें वो भी तो बना सकते हो आप, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ब्रशिंग। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ब्रशिंग। बनाया है वो भी। हैज ही बीन ब्रशिंग। हाँ मतलब। कितनी कितने देर से ब्रश कर रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट नाउ यू आस्क। ओ हम्म आई एम आस्किंग यू इन हिंदी, यू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश। ठीक है। मेरे पास ये पेंसिल है, देखिए। मेरे पास एक पेंसिल है। मेक इट क्विकली। आई हैव दिस वन पेंसिल। आई हैव अ पेंसिल, या आई हैव दिस पेंसिल। हम्म मैं इससे लिखता हूँ। आई एम राइटिंग दिस पेंसिल। नहीं। मैं देखो, इससे लिखता हूँ। आई आई हैव दिस पेन। आई हैव वन पेंसिल एंड आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस ओनली। सेंटेंस गलत है। मैं लिखता हूँ, मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ।
आई एम राइटिंग दिस पेंसिल ओनली। आई एम लिखता राइटिंग हूँ। पेंसिल का मतलब तो हो गया मैं लिख रहा हूँ दिस पेंसिल। दिस पेंसिल वो लिखना है तो मैं उसको लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ दिस पेंसिल। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ। आई एम राइटिंग विद दिस पेंसिल ओनली। ये हो गया मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ, लिख रहा हूँ, जबकि मुझे चाहिए लिखता हूँ। लिखता हूँ। मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ। मैं इस पेंसिल को। बनाओ बनाओ, बोलो कुछ भी, गलत सलत, गलत आई सही। हैड राइट दिस पेंसिल ओनली। हाँ, आई हैड राइट। कुछ नहीं है, ये गलत है सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं पकड़ रहे आप? सिंपल है, मैं लिखता हूँ। आई राइट। मैं लिखता हूँ। तो आई फिर राइट विद पेंसिल। आई राइट विद दिस पेंसिल, सिंपल ही तो है, कोई मैंने अलग से तो पूछा नहीं। आई राइट विद दिस पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, आई राइट विद दिस पेंसिल। चलिए नेक्स्ट, क्या तुम पेंसिल से लिखते हो? इज योर राइटिंग विद पेंसिल? गलत। पेंसिल से लिखते हो। आप ही को बनाना है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू whether you take 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 1 minute। क्या तुम पेंसिल से लिखते हो? आर यू राइट विद पेंसिल? हम्म। आर यू राइट विद पेंसिल? नहीं। डू यू राइट विद पेंसिल? सही है, सही है। अब जो सही है उसको सोचो क्यों सही है। क्योंकि मुझे ऐसा बोलना चाहिए अगर हिंदी में है। क्या तुम पेंसिल से लिखते हो तो डू यू। क्या हाँ। तुम पेंसिल क्या तुम पेंसिल से हम्म। लिखते हो? चलिए, तुम पेंसिल से क्यों नहीं लिखते? इसमें दो सेंटेंस है। एक तो है why doesn't write with pencil, और why do you not write with pencil? ये सही है। Both are correct or one is correct? नहीं,
लास्ट वाला सही है, पहले वाला तो मर्डर है। सेंटेंस, मर्डर ऑफ द सेंटेंस। सेकंड वन इज करेक्ट। तो आपने बोला व्हाई डू यू नॉट राइट विद पेंसिल, तो इसकी जगह हम बोले व्हाई डोंट यू राइट, व्हाई डोंट यू राइट विद अ पेंसिल। चलो नेक्स्ट। क्यों रो रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो? Why you are crying? हम्म, Why you are crying? इट्स रॉन्ग। क्यों, एक मिनट, क्यों रो रहे हो? हम्म, So why it's wrong? Because क्यों रो रहे हो? क्यों? Why? क्यों रो रहे हो? Why you are crying? हाँ तो आर को पहले लाओ ना, क्वेश्चन है तो। Why you are crying? Are you crying? हाँ, आर यू क्राइंग, रो रहे हो तुम? वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो? तो आर आना चाहिए, वाई आर यू क्राइंग। Okay, why are क्लियर? clear? नेक्स्ट, मैं खुद ही बोल इंग्लिश में, चलिए हिंदी में। तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो? यही हो गया ना, why you are crying? नहीं, ये कैसे होगा? वो रो रहे हो, ये रोते हो, अंतर है ना। तुम क्यों रोते हो? Why are you cried? मर्डर। नेक्स्ट, मतलब दूसरा बनाइए, मतलब सही करिए। तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों रोते हो, बन जाएगा, बनाइए। यही तो चाहिए मुझे मास्टरी। टेंस में चाहे कितना भी टाइम लगे, टेंस अगर हो गए फिर कुछ नहीं, सब चुटकी में हो जाएगा, Are you गारंटी। cried? नहीं, आर यू क्राइड कुछ नहीं होता। तुम क्यों रो रहे हो? Why क्राइड are you नहीं, रोते cried? हो, रोते हो। वो तो हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, वो तो हो गया, वाई आर यू क्राइंग। अब है क्यों रोते हो। वाई आर यू क्राइड क्यों नहीं आएगा? रोते हो है ना, क्राइड है ना, क्राइंग थोड़ी है भाई, रो रहा है। सेंटेंस का मर्डर है वो। यू आर क्राइड, सर यू आर क्राइड। कुछ नहीं होता ये, कहीं नहीं होता ये दुनिया में। तुम क्यों रोते हो? तुम तो why, क्यों, why, तुम, Why do you cry? हम्म, Why do you cry? क्यों रोते हो? Why are you crying? क्यों रो रहे हो? Why have you हम्म। been crying for an hour? 1 घंटे से क्यों रो रहा है? क्यों रो रहे हो? Why have you been crying for an hour? 1 घंटे से क्यों रो रहे हो? ठीक है ना। हम्म, चलो नेक्स्ट। वह बहुत रोया।
बहुत रोया। वह बहुत रोया। टू मच ही इज क्राइंग। हम्म, ही क्राई टू मच। ही। ही क्राई टू मच। फिर से बोलिए, ही। ही क्राई, CRY, ही क्राई टू मच। पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म ही क्राइड। क्राइड। ही क्राई टू मच। बस, ही क्राइड, रोया। उसने खेला, ही प्लेड। ने उसने खाना पकाया, ही कुक्ड फूड। उसने एक ड्रेस खरीदी, ही ही बॉट। बॉट ड्रेस। ही बॉट अ पेयर ऑफ ड्रेस। और लेते हैं, जैसे उसने एक किताब पढ़ी। उसने एक किताब पढ़ी, क्या होगा? ही रीड द बुक। देखो, रीड स्पेलिंग तो सेम रहती तीनों फॉर्म में, रीड, लेकिन बोलते उसको रेड है। रेड, हाँ। स्पेलिंग तो सेम ही होती है, READ, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। लेकिन सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में उसको बोला रेड जाता है। तो मैंने कहा उसने एक किताब पढ़ी, तो क्या हो जाएगा? ही रेड वन बुक। ही रेड अ बुक। वन नहीं बोलेंगे, अ बुक, एक किताब पढ़ी। ठीक है। और जैसे उसने मुझे 4 किताबें दी। ही गेव मी 4 बुक। सही। अब इसको क्वेश्चन बना दे तो कैसा रहे, कि उसने मुझे कितनी किताबें दी। अब बनो। हाउ मेनी बुक्स ही गिव, या ही गेव। अच्छा, जैसे वह बहुत रोया, ये बनाया था भी आपने? क्या हाँ। बनाया? क्या बहुत रोया का क्या बनाया था? वाई डू यू क्राई। बहुत रोया, ही क्राइड टू मच। हाँ, ये बनाया था ना आपने। हाँ। इसका नेगेटिव बनाना है। सॉरी, कि वह नहीं रोया। तो क्या बनेगा? वो नहीं रोया। ही डजंट क्राइड। मर्डर। वह नहीं रोया। तो पास्ट में क्या करते नेगेटिव बनाने के लिए? डिड का प्रयोग करते हैं। डिड लगाना पड़ता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो अब अगर हमको बोलना है ही क्राइड टू मच, आपने ये बोला था। अब इसको बनाना है कि वो नहीं रोया। सिंपल यही, वह नहीं रोया। तो क्या बनेगा? इज ही नॉट क्राइंग। इस कहाँ से आ जाएगा? डिड आएगा, डिड। हाँ, तो बनाओ ना।
वह नहीं रोया। Didn't he cried? वह नहीं रोया, सिंपल ये है। Didn't he crying? नहीं। वह नहीं रोया। नेगेटिव है ये, क्वेश्चन नहीं। किसी ने पूछा था, नहीं वो नहीं रोया। वो नहीं रोया। Wasn't he crying? वो तो हो गया, वो नहीं, क्या वो नहीं रो रहा था? इसका मतलब ये हो गया, जो आपने बनाया उसका मतलब है क्या वो नहीं रो रहा था, जबकि बनाना है वो नहीं रोया। He's not cried आएगा सर, सिंपल सेंटेंस है ना। कोशिश करिए, ट्राई इट अगेन एंड अगेन। वह नहीं रोया। वह रोया, ही क्राइड। वह नहीं रोया, ही डिडंट क्राई। क्या वह रोया? डिड ही क्राई? डिडंट ही क्राई, क्या वो नहीं रोया? व्हाई डिड ही क्राई, वो क्यों रोया? व्हाई डिडंट ही क्राई, वो क्यों नहीं रोया? व्हाई डिड यू गो देयर, क्या मतलब हुआ इसका? तुम उधर क्यों गए? सही है। क्यों गए थे या गए, पास्ट। एंड तुमने, दिस, हाँ हाँ चलिए, हाँ क्या? he gave me 4 book interrogative। हाँ, इसका क्या? तो उसने मुझे कितनी किताबें दी, ये बनाना था। हाँ चलिए, उसने मुझे कितनी किताबें दी। How many books he gave me? अरे बस डिड का यूज कर लो, इतनी सी तो बात है। हाउ मेनी बुक्स। Did he give? हाँ, डिड ही गिव मी, बस। पास्ट है तो डिड के बिना नेगेटिव इंटेरोगेटिव कुछ नहीं बनेगा, फर्स्ट फॉर्म जरूर, सेकंड को चेंज करना पड़ेगी। तुमने अपने हाथ क्यों नहीं धोए? Why you are not wash your hands? नहीं, पास्ट में है। तुमने अपने हाथ क्यों नहीं धोए? अगर ये होता कि So why did तुमने, you? हाँ यस यस, चलिए चलिए चलिए। Why did you not? Why did you? Why did you? Why didn't wash your hands? वहां डिडंट यू, Hmm. बन गया, क्या बन गया? तुमने अपने हैंड्स वॉश क्यों नहीं किए हैं? हाँ तो क्या बना? किए हैं नहीं है, किए, पास्ट हाँ में। किए। किए किए। हैं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा फिर। हम्म। किए तो क्या बना? व्हाई डिडंट यू वॉश योर हैंड्स। हम्म। अगर ये होता किए हैं तो व्हाई हैवंट यू वॉश्ड
योर हैंड्स, क्यों नहीं धोए? अगर सेंटेंस खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया क्या? बनाओ उसको। आपने खाना खा लिया क्या? You has been eaten. आपने खाना खा लिया क्या? आपने खाना. Have you eaten food? हाँ, सही। हैव यू ईटन फूड? हाँ, खा लिया, अभी अभी खाया। Yes, yes, just now. हाँ ठीक है, जस्ट नाउ तो आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, आई हैव टेकन माय फूड जस्ट नाउ। वो चला गया है। कौन चला गया? वह चला वह चला गया है। वह चला गया है. हाँ। चला गया है. He has gone. Yes. आ रहा है, आप कुछ पकड़ में है। अब बोलो, मेरे को कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है। I'm getting something. हाँ वाह, क्या बात है। आई एम गेटिंग समथिंग नाउ। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। It's nice. या वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट। मैं 10 बजे आपसे मिलूंगा। I meet with you at 10 p.m. today. अब देखो, विद नहीं लगाते एक तो मीट के साथ, कुछ नहीं लगता। I meet you at 10 p.m. हाँ, लेकिन फ्यूचर में है ना, मिलूंगा। I will be meet you. ही नहीं। नहीं, रुको. I will be there at 10 p.m. हाँ, सही है सेंटेंस तो, मगर मिलूंगा तो एक. सिंपल, आई मीट यू। आई मतलब आई विल। आई मीट यू एट 10 p.m. टुडे, या 10 a.m. टुडे, क्योंकि उसमें पता नहीं दिन है कि रात। हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा। I आई will meet मीट you यू। at any आई time. मीट एट 10। हम्म. अब AM PM वो कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने दवाई ले ली है। I was taken medicine. आई Was. I taken. एक मिनट. दवाई ले ली है.
आई हैव टेकन मेडिसिन। आई है बोला, क्या बोला? आई हैव नहीं, पहले क्या बोला, रुको। आई हैड आई हैड टेकन मेडिसिन। अरे है भी आएगा ना, ले ली है। ले ली थी होता तो होता है। मैंने दवाई ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। आई हैव HAVE। हाँ, आई हैव टेकन मेडिसिन। मैंने ले ली है, मैंने दवाई ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। ये बड़ी अच्छी दवाई है। दिस इज वेरी नाइस मेडिसिन। और नाइस की जगह अपन इसमें इसलिए कह सकते हैं कि दवाई कुछ असर करती है, तो मेरे इट्स वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब उसको लेने से कुछ असर हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं इट्स वेरी इफेक्टिव। कहने पे तो अपन ने हिंदी में बोल दिया, अरे दवाई तो बहुत अच्छी थी डॉक्टर साहब आपकी, हम्म। तो हम इट्स वेरी इफेक्टिव डॉक्टर साहब। तो इफेक्टिव बोलना वहां ज्यादा सही है। चलो। यार, आई हैव टेकन मेडिसिन। मैंने दवाई ली है। ठीक है। आई हैड HAD। आई हैड टेकन मेडिसिन। इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग वही, मैंने ली थी, अभी लिए, एक पास्ट में ली थी। आई हैड टेकन दैट मेडिसिन 6 मंथ बिफोर। पहले भी ले चुका हूँ सर मैं इसको, 6 महीने पहले ली थी मैंने। तो और आई है, आई हैव टेकन। मैंने ली है, अभी ली है, रिसेंटली मतलब आज कल में ही। और वो पास्ट में है, बहुत पहले ली थी। आई हैड टेकन दिस मेडिसिन 6 मंथ बैक, तब भी ले चुका हूँ मैं सर। इट वॉज वेरी इफेक्टिव दैट टाइम, बट दिस टाइम इसने कोई असर नहीं किया। इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव दिस टाइम। या बहुत किया, इट इट इज वेरी इफेक्टिव। अब मुझे आराम मिल गया है, अब मुझे आराम मिल गया है। तो इसको क्या बोलोगे आप? अब मुझे आराम मिल गया है। फ्रॉम दिस मेडिसिन आई आई फील बेटर। आई फील बेटर। फ्रॉम नहीं, विद दिस मेडिसिन। फ्रॉम दिस मेडिसिन नहीं, विद दिस मेडिसिन। विद दिस मेडिसिन आई फील बेटर। आई फील बेटर भी बोल सकते हो, या आई हैव गॉट रिलीफ। प्रेजेंट परफेक्ट फिर आ गया, मुझे आराम मिल गया है। आई हैव गॉट रिलीफ। ठीक है, चलिए। तो अब आपको करना क्या है? बताइए। फॉर मंडे आपको हिंदी में खूब सारे सेंटेंस लेने हैं, कहीं से भी, इंटरनेट से ले लो। उसमें लिख देना, गिव मी सम हिंदी सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिसिंग टेंस। वहां आ जाएंगे, उनको लेके बनाना, सिंपल लेना। उसमें लिखना गूगल में, गिव मी सिंपल हिंदी sentences और प्रैक्टिस इंग्लिश, ये लिखिएगा।
ठीक है, उसमें हिंदी के 20, 25, 25, 30 ये बनाइएगा, तो फिर मंडे को मिलते हैं। ओके। ओके। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।